डॉक्टर निहत्था है, एक आला और एक बीपी का मशीन लेकर के बैठा रहता है, वो तो बंदूक लेकर के बैठा नहीं रहता है। एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हो सकता है? 2-4 अपराधी को तुरंत फांसी की सजा हो जाए ना, देखिए सब लोग डर जाएगा। ईयर की छात्रा का बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। उस लोकल गुंडे जो है हजारों की संख्या में घुस करके पूरे अस्पताल को बर्बाद कर देते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल की जिम्मेवारी होती है। जो अश्लील सिनेमा साहित्य का प्रचार प्रसार हो रहा है, युवकों का जो सांस्कृतिक मेरुदंड को जो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए सरकारों को अपने पाठ्यक्रम के तहत, उसको खत्म कर रही है सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हम कारगिल चौक पे हैं। जैसा कि जानते हैं कि कलकत्ता में हुए डॉक्टर के साथ रेप के बाद, हत्या करने के बाद जो है पटना के सड़कों पर उतर चुके हैं यहाँ के जो कुछ समाजसेवी कार्यकर्ताओं के द्वारा। आइए हम बात करते हैं क्या है आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि 8-9 अगस्त की रात में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद हत्या हुई और अभी तक केवल एक अपराधी पकड़ा गया है ना। और साथ ही बंगाल सरकार ने क्या किया कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल को ने इस्तीफा दे दिया और 4 घंटे के अंदर उसको दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल की जिम्मेवारी होती है, एक तो प्रोटेक्शन नहीं दे सका, जो उसके कर्मचारी हैं उसके सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन करता? प्राचार्य का, कॉलेज के प्रिंसिपल का यह जिम्मेवारी होती है। लेकिन वो इस्तीफा देकर भागना चाहा और सरकार ने उसको भागने में मदद की। साथ ही साथ अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सीबीआई जांच करे चाहे जो भी। क्या लग रहा है सर, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है आरजी मेडिकल कॉलेज में जो सेकेंड ईयर की छात्रा का बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। उसके खिलाफ में हम लोग कर रहे हैं कि जो हत्या हुई, इसकी सरकार जो है बंगाल सरकार और केंद्र सरकार, तो कोई भी जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। दूसरी बात कि 9 तारीख की घटना है, वहाँ के डॉक्टर प्रोटेस्ट करते हैं और रातों रात वहाँ के कुछ लोकल गुंडे जो है हजारों की संख्या में घुस करके पूरे अस्पताल को बर्बाद कर देते हैं और वहाँ के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ उसको थ्रेटन करते हैं कि आप अगर ऐसा करते हैं, आप विरोध कीजिएगा, प्रदर्शन कीजिएगा, तो ऐसी बलात्कार और मर्डर की घटनाएं होंगी। तो इसके अगेंस्ट में सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। तो हमारा मूल डिमांड जो है कि जो भी डॉक्टर जहां भी कार्य कर रहे हैं उनको प्रॉपर सुरक्षा की जाए, साथ ही साथ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, ताकि जो भी अभी हो क्या रहा है कि कोई भी जा रहा है, कोई भी आदमी जाता है इलाज करवाने। केरला की घटना है, नाइफ लेकर के डॉक्टर के गर्दन में मार दिया, डॉक्टर की मृत्यु हो गई। इधर मुजफ्फरपुर की घटना है, पुलिस लोग ही घुस करके हॉस्टल में डॉक्टर लोगों को पीट दिया। तो डॉक्टर पे कोई भी देखा गया था कि लगातार बंगाल में जो है रेप का घटनाएं हो रही है। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया कि प्राइवेट पार्ट दिखा रहा था कि युवक डॉक्टर को। हाँ, क्या एक युवक जाता है इलाज कराने के लिए, प्राइवेट पार्ट दिखा रहा था, जिसका वीडियो खूब काफी तेजी से वायरल हुआ है सोशल मीडिया। हाँ, तो ये सारी गतिविधियां तो समाज में हो ही रही हैं। ये हो रही हैं क्योंकि लोगों को डर नहीं है। हम कहीं भी, डॉक्टर निहत्था है, एक आला और एक बीपी का मशीन लेकर के बैठा रहता है, वो तो बंदूक लेकर के बैठा नहीं रहता है। तो वो ऐसा इस परिस्थिति में, इस भयावह परिस्थिति में अगर काम करना पड़ेगा तो ऐसे कोई भी आएगा, कोई भी मार करके चला जाएगा, कुछ भी करके चला जाएगा। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, क्या इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए? लगता नहीं है कि दे देना चाहिए। देखिए, मानवता के नाते कोई भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, वो ऑफिशियल्स को मानवता के नाते उनको दे देना चाहिए। क्योंकि लगातार ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बंगाल में फेल है। बंगाल में लगातार रेप जैसी घटनाएं हो रही है, तो क्या ममता बनर्जी को नहीं रेप दे रहे हैं? एकदम बंगाल में ममता बनर्जी को ही देना चाहिए। और सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दलित युवती का बलात्कार हो गया, उसका मर्डर हुआ। कुछ दिनों पहले फुलवारी शरीफ में हुआ। यूपी की घटना है, यूपी में जो बलात्कार हुआ। फिर अभी नर्सिंग स्टाफ को लेकर के उत्तराखंड में हुआ, झारखंड में हुआ। कहाँ नहीं है, पूरे देश भर में ये तो बढ़ता ही जा रहा है। और इसका मूल कारण हम लोग जो समझते हैं कि जो अश्लील सिनेमा साहित्य का प्रचार प्रसार हो रहा है, युवकों का जो सांस्कृतिक मेरुदंड को जो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए सरकारों को
अपने पाठ्यक्रम के तहत उसको ख़त्म कर रही है सरकारें और अश्लील सिनेमा साहित्य का प्रचार कर रहा है, जिसके कारण ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इस पे रोक लगाने के लिए एकदम कड़ी से कड़ी सरकार को कानून लाना चाहिए और साथ ही महिलाओं, जहां कार्यस्थल है महिलाओं का, वहां सुरक्षा प्रदान उनको करनी चाहिए। लोग सड़क पर उतर लगता है कि न्याय मिलेगा? जब तक आज लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या उनकी की गई है, पूरे शरीर को मतलब घायल किया गया है, वो घंटों संघर्ष करते रही लेकिन हत्यारों ने उनको छोड़ा नहीं। जब एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हो सकता है। दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में घर से उठा करके 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची को घर से उठा करके ले जाके रेप करके उसकी मर्डर किया गया। बंगाल में जो है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वो भी महिला है। क्या महिला होने के नाते उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? महिला होने के इस्तीफा की मांग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी महिला हो पुरुष हो, क्यों ममता बनर्जी वहाँ पर मुख्यमंत्री है और इस प्रकार की घटना हो रही है तो हम लोग मांग करते हैं कोई भी मुख्यमंत्री हो, केंद्र सरकार की भी इसमें कमजोरी है। पूरा देश में प्रशासन सरकार गुंडा राज चल रहा है, कहीं भी अपराधी पर नियंत्रण नहीं है। पश्चिम बंगाल हो या केंद्र पूरे देश में हो, बिहार में प्रदर्शन हम लोग आज यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी हाल ही में जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो इस तरह जो रेप करके उसकी हत्या की गई, आज हम लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि उस जो अपराधी है उसको फांसी की सजा दिया जाए। हम यही मांग करेंगे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है बंगाल के, क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्योंकि बंगाल संभल नहीं रहा। जरूर, जब नहीं संभाला उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो भी सरकार आएगी, सभी लोग, चाहे मोदी सरकार चाहे कांग्रेस सरकार, कोई भी सरकार आएगी, सभी सरकारें यही कर रही है। किसी के शासन में महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं। क्योंकि अभी देखा गया था, जब महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं आप, अभी हाल फिलहाल में बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया कि प्राइवेट पार्ट एक युवक ने दिखा के और भाग गया डॉक्टर को। शायद वीडियो आप देखे होंगे। तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, आप सब बंगाल का हो, बंगाल को तो है ही, पूरे देश भर में मुजफ्फरपुर में घटना घटी, पूरे देश भर में जो इस तरह घटनाएं घट रही हैं, इस पर सरकार कोई रोक नहीं लगा रही है। 2-4 अपराधी को तुरंत फांसी की सजा हो जाए ना, देखिए सब लोग डर जाएगा। इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पर, जो नाबालिग बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसके लेकर के कड़ी से कड़ी कानून बनाना चाहिए और जो अपराधी है उसको सजा देना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। देख सकते हैं लगातार कोलकाता के बाद जो है लगातार पटना में भी प्रदर्शन हो रहा है और महिलाएं जो है रोड पर उतर चुकी है। खासकर महिलाओं का कहना है कि जब तक ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा न मिले, जब तक कुछ मतलब भयानक सजा न मिले, तब तक जो है ये लोग दरिंदे सुधरेंगे नहीं। आपका क्या कहना है? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।